बिना मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। बिना मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। बैठे बैठे प्यासे को जल नहीं मिलता। बैठे बैठे प्यासे को जल नहीं मिलता। कीमत चुकानी पड़ती है सपनों की आज ही। कीमत चुकानी पड़ती है सपनों की आज ही। यूं ही किसी को सुनहरा कल नहीं मिलता। आइए दोस्तों, पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वर्ग और वर्गमूल का मैं चौथा पार्ट लेकर आया हूं आप सबों के बीच। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे, वीडियो में बने रहेंगे। अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम देखते हैं, इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। 12 तक बताए गए थे, 13 से आज आगे बढ़ेंगे हम लोग। रूट अंडर 5 जोड़ रूट अंडर 11 जोड़ रूट अंडर 19 जोड़ रूट अंडर 29 जोड़ रूट अंडर 49। इसका मान बताना है। जो ऑप्शन इसका है वह है 3, बी नंबर का जो ऑप्शन है 2, सी का ऑप्शन है 4 और डी का ऑप्शन है 6। तो एक जो इसके पहले वाले क्लास में बताया गया था तो उसमें इन्फिनिटिव था, अनंत तक था। ये वैसा कुछ नहीं है, इसमें अनंत का चिन्ह नहीं है, तो इसको उस तरह की प्रोसेस नहीं करना है। इसमें सिंपली तौर पर दिख रहा है कि 49 है, तो 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका रूट हटेगा, तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। 7 का वर्गमूल 7, 49 का वर्गमूल 7, 7 में 29 जोड़ेंगे तो 36 होगा, तो ये पूरा का मान 36 हो गया। 36 का वर्गमूल 6 होगा, तो इसके ऊपर 6 से रूट हटेगा। अब 6 में 19 जोड़ेंगे तो 25 होगा। अब ये पूरा 25 हो गया। 25 का वर्गमूल 5 होगा, इसके ऊपर से रूट हटेगा, तो 5 और 11 16 होगा। 5 और 11 16 होगा। 16 का वर्गमूल रूट से बाहर कर है, रूट हटाने के लिए 16 का वर्गमूल 4 होगा। 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा। पूरा से हटाने के लिए 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 होगा। इसका ऑप्शन ए नंबर सही होगा। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसका वर्गमूल 7 होगा। अब 29 में 7 जोड़ेंगे, 29 में 7 जोड़ेंगे तो 36 होगा। 36 का वर्गमूल 6 होगा, तो ये रूट हट गया, 6 हो गया। अब जैसे देखिए हम इसमें से हटा हटा के देख रहे हैं। 49 का वर्गमूल 7 हो गया। अब 7 9 29 36 हो गया, तो 36 का वर्गमूल 6 हो गया, तो इससे रूट हट गया, तो ये बच गया 6। अब 19 6 ये 25 हो गया। 25 का वर्गमूल 5 हो गया, तो इसके ऊपर से रूट हटेगा, तो 5 हो गया। अब 5 11 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 से रूट हटाने के लिए इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 4। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। 9 का वर्गमूल 3। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कोई परेशानी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना राय और विचार दे सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रूट अंडर 32 जो रूट अंडर 84 बटे रूट अंडर 8 और जो रूट अंडर 12। ऑप्शन जो इसका है 2 4 8, 2 4 8 रूट 2। इसका उत्तर कौन होगा? इसका उत्तर कौन होगा? आइए देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों। ये है 16 है, 32 है, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 इसको लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं 16 गुने 2,
हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको दिख रहा है, इसमें आपको भी दिखना चाहिए। इसमें दिख रहा है 16 गुने 2 लिखेंगे तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। 16 गुने 32 को हम लिखेंगे 32 रूट 32 के जगह पर हम लिख सकते हैं 16 गुने 2। 16 का वर्गमूल 4 रूट 2। रूट इसका जोड़ा नहीं हो रहा है तो ये रूट से बाहर नहीं होगा, ये 4 रूट 2। इसका वर्गमूल हो गया 4 रूट 2। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको भी दिख रहा होगा, डायरेक्ट हमने लिखा है। और यहाँ पे क्या रहना चाहिए, एक 27 तिया नहीं होगा, 3 से भाग दीजिए, कितना मरतबा लगता है, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 28, 28 तिया 84, 28 तिया 3 अठे 24 के 4 हाथ में 2 और 3 दूनी 6 2 8, 28 तिया 84, ये तो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, ये तो कहीं गलती हुआ इसमें, ये हाँ 48 है, 84 लिखा है, 48 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16 तिया 48। दिखना चाहिए, आपको दिख रहा होगा कि 16 तिया 48, 16 तिया 48। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमको दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा होना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो देखिए, इसको हम 48 को लिख सकते हैं 16 गुने 3। हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा और रूट से बाहर आ जाएगा। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो इसका वर्गमूल 16, 16 का वर्गमूल 4 और रूट 3। और ये दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा, ये तो दिख रहा था, हमको दिख रहा था, बताएं आपको भी अब दिख रहा होगा, पहले से भी दिख रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा, अच्छी बात है। ये 8 है तो 4 दूनी 8, रूट अंडर 8 को देख रहे होंगे, 4 दूनी 8 यानी 4 का वर्गमूल 2 और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। और 6 दूनी 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 का वर्गमूल 2 आई रूट 3, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 3 का रूट 3। तो 4 इसमें दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कट जाएगा, रूट 2, प्लस से प्लस में भाग देंगे प्लस, 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 कटेगा, रूट 3 बचेगा। और 2 दोनों में है, 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 से 2 में भाग देंगे, इसमें भाग देंगे 2 कट जाएगा, रूट 2 बचेगा, प्लस से प्लस में भाग देंगे प्लस, 2 से इसमें भाग देंगे 2 कट जाएगा, रूट 3 बचेगा। ये गुना का संबंध है, इससे ई कट गया और 2 दूनी 4, 2। इसका उत्तर 2 होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। 32 16 गुने 2, 16 का वर्गमूल होगा तो रूट से बाहर हो गया, 4 रूट 2 हो गया, 2 का वर्गमूल नहीं आता तो रूट के अंदर रह गया। फिर 16 तिया 48, 16 का वर्गमूल 4, 3 अकेला पड़ रहा था, वो रूट से बाहर नहीं आ पाया है तो रूट के अंदर हो गया। ये 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2, रूट 2 हो जाएगा, प्लस 4 तिहाई 12, 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा, 3 का नहीं निकला है इसलिए वो रूट के अंदर हो गया। फिर 4 देखे हैं, दोनों में है तो कॉमन लिए हैं, फिर 2 दोनों में है तो कॉमन ले लिए, ये दोनों बराबर हो गया तो ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 उत्तर होगा। रूट 24 जो रूट 216 बटे रूट 96, इसका ऑप्शन है अब देखना है कि इसमें कौन सा उत्तर होगा। इसका उत्तर कौन होगा, ये प्रश्न संख्या है 15 नंबर प्रश्न है, ये कौन होगा। तो आप कह सकते हैं 4 छक 24, इसको आप 4 छक 24 कह सकते हैं। 4 का वर्गमूल हमको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होना चाहिए। 4 छक 24,
4 का वर्गमूल 2 √6, फिर प्लस ये रूट में 6 हो जाना चाहिए। देखिए 6 से जब यहाँ 6 आ रहा है तो यहाँ भी रूट में 6 होना चाहिए। देखिए 6 से भाग देके अंत में 2 है, 6 है तो 2 से लग ही रहा है। 2 1 3 और 6 9 अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आ रहा है तो 3 से लग ही रहा है। तो 2 और 3 से जब भाग लग ही रहा है तो 6 के विभाजकता का नियम कहता है कि जिसमें 2 और 3 से लगता है उसमें 6 से भी लगेगा, इसलिए 6 से भी इसमें लगेगा। तो 6 तिरका 18, 3 पर 6 उतरेगा 36, 6 1 36। तो हम इसको लिख सकते हैं 36 गुने 6। इसको लिख सकते हैं 216 को हम लिख सकते हैं 36 गुने 6, या फिर इसका भाज्य गुणनखंड निकालिए। जोड़ा जोड़ा होगा तो उसको बाहर कीजिए रूट से, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। 216 है तो इसको तो हम लिख ही सकते हैं ना, 36 गुने 6 लिख सकते हैं। तो 36 का वर्गमूल रूट से बाहर हो जाएगा 6, और ये रूट 6 का नहीं हो पा रहा है, जोड़ा नहीं है तो ये अंदर रह गया। ये 12 8 96, तो 12 और 8 में कोई वर्ग संख्या नहीं है, देख लेते हैं। रूट 6 अगर बचे 16 6 96, हाँ दिख गया 16 6 96। तो 16 इसको देखिए 16 6 96, तो 16 का वर्गमूल 4 है √6। चूंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ये जोड़ा नहीं है, ये रूट से बाहर नहीं हो पाएगा। स्क्वायर रहता तो ना रूट से बाहर हो जाता। 16 का में तो है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर गुने 6, तो इसका स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। 4 16 6 96, 4 16 का वर्गमूल और √6 के अंदर रह जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि √6 इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। √6 कॉमन ले लेते हैं, भाग देंगे तो 2 बचेगा, प्लस इसमें भाग देंगे तो 6 बचेगा। √6 से √6 कट गया, 4 √6, इससे ही खत्म। 6 2 8, 8 में 2 से भाग देंगे, 6 2 8, 6 2 8 में 4 से भाग देंगे 2। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। तो इसको आपने देखा, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठ वाट बटे वाट अब बराबर वाट बटे 50। ऑप्शन जो है इसका एक 20 25, इसमें कौन होगा? इसमें अगर हम वाट के जगह पर x रख देते हैं तो x रखेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई? x रखते हैं तो x गुने x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 8 गुने 50, 5 8 40, आएगा 0 400। फिर स्क्वायर इधर से रूट बनेगा, इधर जाएगा तो स्क्वायर जाके रूट बनता है, स्क्वायर जाके रूट बनता है, तो 400 का रूट हो गया, 400 का वर्गमूल 20, x का मान 20 आ गया। यानी x के जगह पर, यहाँ वाट के जगह पर 20 होगा, वाट के जगह पर 20 होगा। ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर के बाद 17 पर आते हैं। नौ का स्क्वायर बटे वाट बटे 9। तो बस जैसे 16 बनाया है उसी तरह इसको भी बना देंगे, जैसे 16 बनाया है उसी तरह इसको भी बना देंगे। या 9 है तो ये हो जाएगा x, अगर रखते हैं तो x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9 गुने 9 का स्क्वायर, तो x निकालेंगे तो स्क्वायर इधर रूट बनेगा, 9 गुने 9 का स्क्वायर। देखे हैं कि वर्ग है, ये दोनों वर्ग है, हमको दिख गया है इसलिए हम गुना नहीं किए हैं, हमको ये बातें दिख गया है, आपको भी दिख गया होगा। तो 9 का वर्गमूल 3, आइए स्क्वायर से इसका रूट खत्म, 9 9 तिरका 27, इसका उत्तर होगा 27। 3 9 27 21, 3
9, 27, 81। तो ये होगा इसका उत्तर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आई होगी। अब 20 नंबर पर आते हैं। 256 गुने 256 घटाओ 144 गुने 144 बटे 112। 420, 400, 360, 420, 400, 360, 360, 320। अब देखिए इसमें कौन उत्तर होगा। ये तो हो जाएगा अगर ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पता होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए में से थोड़ा बी को घटाइए, तो ये हो गया 256 जोड़ 144 और फिर 256 घटाओ 144 बटे 112। ये बनाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसे समझ में आ जाना चाहिए। 256 में से 144 घटाएंगे, 256 में से 144 घटाएंगे तो क्या होगा? 112 होगा। 6 में से 4 घटेगा 2, 5 में से 4 घटेगा 1, 2 में से 1 घटेगा 1, 112। तो 112 से 112 खत्म, इसको जोड़ दीजिए। 6 4 10, 4 5 9, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, और 4 5 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 2 1 3 हाथ में 1 4, 400। ये उत्तर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये अभी अब बातें आपको समझ में आई होगी। एक पूर्णांक 9 बटे 16 बराबर व्हाट? ऑप्शन है 1 पूर्णांक 3 बटे 4, 1 पूर्णांक 1 बटे 4, 1.125, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो वर्गमूल इसका हो जाएगा 16 एकम 16 9 25 बटे 16, 25 बटे 16। इसका मान हो जाएगा 16 एकम 16 9 25 बटे 16, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। यानी कि ये पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1 पूर्णांक 1 बटे 4 होगा। 1 पूर्णांक 1 बटे 4 ये होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। रूट अंडर 3 बटे 2, 3 बटे रूट अंडर 2, 3 बटे 2 रूट 3 बटे 2। इसमें से कौन सा इसका उत्तर होगा? तो आइए समझते हैं इसको। कितना से 64 दूनी 128 हो रहा है, रूट में 2 रहने की संभावना है। हमको तो दिख गया है, एक 64 दूनी 128 होता है। 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, रूट में बच जाएगा 2, रूट में बच जाएगा 2। 128 का देखिए 64 गुने 2 तो लिख सकते हैं ना। इसका वर्गमूल 8 हो गया और इसका जोड़ा नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये रूट के अंदर हो गया। वर्गमूल निकलता है तो रूट से बाहर हो जाता है, तो 64 का वर्गमूल 8 है और 2 का वर्गमूल नहीं निकला तो ये वर्ग में रह जाएगा। अब देखिए तो इसमें जब इसमें रूट 2 बच रहा है तो इसमें भी 2 बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए जो अकेला हो जाए। देख लीजिए 2 एकम 2, 2 चौका 2 चौका 8, अर्थात 288 को हम 144 गुने 2 भी लिख सकते हैं। तो 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा और रूट 2। ये बातें समझ में आई होगी। इसका हो जाएगा
इसका मान हो जाएगा 12√2। देखे हैं हम 144 गुने 2, 144 गुने 2, तो 144 चूंकि 12 का वर्ग है तो हम 12 को निकाल लेंगे बाहर, बच गया अंदर में √2, रूट के अंदर बच गया 2। ये 64 दूनी 128 है तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 2 जोड़ा नहीं हो रहा है तो रूट के अंदर रह जाएगा, इससे ही कट गया। आई 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3/2, ये 3/2 ये होगा सी नंबर। दो 256 गुने √625 बटे वाट बराबर 4। ऑप्शन जो है उसका इस प्रकार है 16, 20, 10, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखते हैं इनमें से कोई नहीं, तो अब इसका 256 किसका वर्गमूल है, 256 किसका वर्गमूल है, तो 15 का वर्ग किसका वर्ग है, 256 किसका वर्ग है, तो 15 का 25 का तो 6 से 25 होता है, 15 का 225 होता है, और 16 का 256 होता है। देख लीजिए 16 का 256 होता है, तो 16/x वाट के जगह पर x लिख लिए, और गुने इसका वर्गमूल 25 होगा, 6 से 25 का वर्गमूल 25 होता है, x बराबर 4 कितना हो जाएगा, तो ऊपर कटा भी सकते हैं, 4 चौका 16, 4 चौका 16, ऊपर से ऊपर कट के गुना का संबंध है तो कट जाएगा। अब ये एक हो गया, x से x में गुना करेंगे, x स्क्वायर एकम x स्क्वायर, आई हो गया 25 गुने 4 यानी कि 100, 25 गुने 4 यानी कि 100, स्क्वायर इधर आके इधर से हटाएंगे इधर तो रूट बनेगा, 100 का वर्गमूल 10, ये होगा 100 का वर्गमूल 10। देख लीजिए कैसे हुआ है, इसका वर्गमूल 16/1 कुछ भी नहीं है, वाट है, इसका मान निकालना है तो x, इसका वर्गमूल 25 वाट x। अब इससे ही कट जाएगा, गुना का संबंध है तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, फिर हम x से x में गुना करेंगे, x स्क्वायर एकम x स्क्वायर, आप बराबर 25 चौका 100 एकम 100, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर जाके रूट बनेगा, अब 100 का वर्गमूल निकलेगा तो 10 होगा, x का मान 10 आ गया, ये उत्तर होगा। वाट बटे 169 बराबर 18/13, ये है इसका ऑप्शन जो है, ये है 108, 324, 2916 और फिर 4800, इसमें से कोई होगा। तो आपको पता है कि स्क्वायर, इधर का स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा, इधर का रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, इधर का रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर बनेगा। तो अगर हम लिखते हैं ये वाट के जगह पर x/169, इधर का स्क्वायर रूट इधर जाके स्क्वायर बनेगा, इधर का रूट इधर जाके स्क्वायर बनेगा, दिखना चाहिए, इधर का रूट इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, तो x/169, इसका वर्ग हो जाएगा 324, और 13 का वर्ग 169, इससे ही कट गया, x बराबर 324, ये होगा उत्तर। स्क्वायर इधर से रूट इधर से इधर जाएगा तो स्क्वायर तो होगा ही ना, तो अब इस वाट है तो x लिख दिए 169, इसका वर्ग जब स्क्वायर हो गया है तो वर्ग तो लिख देना पड़ेगा, 18 का वर्ग 324, 13 का वर्ग 169, नीचे नीचे है तो कट गया, x बराबर बच गया 324।
अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 27 नंबर। वाट बटे 2880 बराबर 180 बटे वाट। तो सिंपल सी बात है, इससे इसमें गुना करेंगे। अगर x रखे होते तो x से x में गुना करते तो x स्क्वायर, इधर हो जाता 2880 और गुने 180। x निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा, स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा। तो इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है इसका 360, 750, 540, 1080, एक ई नंबर में है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि इससे इसमें गुना करेंगे तो 00 तो होगा ही। 18 8 144 के 4 हाथ में 14, 18 8 144 और 14 158 के 8, 158 के 8। चाहे ऐसा करते हैं, इसका भाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। कितना से अंतिम में 4 है, 80 है तो 4 से तो भाग लग ही जाएगा। 4 गुने 4 सते 28, 4 दूनी 8 है, 0। फिर गुने ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी 20 9 180। अब देख लीजिए 4 का वर्गमूल 2, आई हो गया 36, 36 दूनी 72 होता है, तो 36 गुने 20, 36 दूनी 72। और 9 का वर्गमूल देख लीजिए, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, 3 दूनी 6 रूट बाहर हो जाएगा। आई हो जाएगा 36 गुने 20, आई हो जाएगा 20। तो 6 गुने 36 का वर्गमूल 6, आई 20 जोड़ा है तो एगो 20 बाहर आ गया, तो 6 1 36 दूनी 72, एगो 0, 720। फिर से एक बार और देख लेते हैं। 4 सते 28, 4 दूनी 8, 1 0, 9 दूनी 18, 1 0। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो 3 दूनी 6 बाहर हो गया रूट से। 4 का 9 चौका 36 होता है, तो 36 का वर्गमूल 6 रूट से बाहर हो गया, बच गया ये वाला बच गया। तो ये हो जाएगा 36 दूनी 72 1 0 गुने 20। अब 36 का वर्गमूल 6, एक 20 2 20 है तो एक 20 बाहर आ गया, तो हो गया ना 6 1 36 दूनी 72, 720। तो इसमें 720 नहीं है, इसलिए इनमें से कोई उत्तर नहीं होगा। प्रश्न संख्या 27 है। तो इनमें से कोई नहीं, ये उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। अब अगला प्रश्न 28 नंबर है। 28 नंबर प्रश्न है, रूट अंडर वाट है प्लस रूट अंडर 961 है, अब बराबर 2025 है। रूट अंडर 2025। इसका जो ऑप्शन है 28 24 169, 28 24 169, 28 24 169 256 ई में है, इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए ये 961 किसका वर्ग होता है? 961 किसका वर्ग होता है? तो आप कहिए सर 31 का वर्ग 961 होता है, 31 का वर्ग 961 होता है। तो ये रूट अंडर x प्लस 31, ये किसका है? 25 में से 20, 25 में से 5 घटा है तभी तो 20 हुआ है, यानी कि ये 45 का वर्ग होगा। इसका वर्गमूल 45 होगा। ये देख लीजिए ना, 25 है तो किसके अंतिम 2 अंक 25 आते हैं? तो 15 के अंतिम 2 अंक 25 आते हैं। 15 के अंतिम 2 अंक और 5 का भी आता है, तो 5 का तो 5 50 में से घटा दीजिए,
45 का हो सकता है, इसका वर्गमूल या तो 45, इसके अंतिम दो अंक 45 हो सकते हैं, या फिर 100 में से 45 5 घटाइए तो 95। 95 का तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद 100 में 50 में 5 जोड़िए तो 55 होगा, तो 55 का तो इससे ज़्यादा होगा, तो एक 45 बच जाता है जिसका ही वर्गमूल होगा 45। अब x इधर जाएगा तो माइनस होगा, इधर प्लस 31, इधर जाएगा तो माइनस 31 होगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से घटेगा, 5 में से घटेगा 4, और 4 में से 3 घटेगा 1, 14 है, 14 बच जाएगा। इधर का प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा, 45 में से 31 घटेगा तो 14 बचेगा, और रूट जाके इधर स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर रूट बनता है तो रूट जाके स्क्वायर बनता है 196। 14 का वर्ग 196। तो इसका भी उत्तर ही होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका भी उत्तर ही होगा, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर। तो दोस्तों ये जो पार्ट 5 नंबर है, ये पार्ट 5 नंबर आज हम यही समाप्त करते हैं। पार्ट 4 नंबर है, यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।